अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण जनपद के मजिस्ट्रेट के उस आदेश को मानने से मना कर दिया था जिसमें उन्हें नील की खेती करने वालों के लिए जांच को बंद करने और जनपद को छोड़ने को कहा गया था। गांधी जी ने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन अपनी आत्मा के स्वर के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से अन्याय के शिकार नील की खेती करने वालों के विषय को न छोड़ने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया। देश में सैव इन्हें अवज्ञा की उनकी वह प्रथम कार्रवाई थी। इस संबंध में कोर्ट में गांधी जी का वक्तव्य देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और उसने जनता का ध्यान आकर्षित किया था। गुजरात क्लब में भी वह समाचार पहुंचा। वल्लभ भाई को गांधी जी के वक्तव्य और न्याय के लिए उनके दृढ़ निश्चय ने बहुत प्रभावित किया। वल्लभ भाई उस समय गुजरात क्लब के सचिव थे। क्लब द्वारा तुरंत यह प्रस्तावित किया गया कि गांधी जी को गुजरात क्लब का अध्यक्ष बनाया जाए। गांधी जी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनकी वल्लभ भाई से निकटता बढ़नी प्रारंभ हो गई। यही वल्लभ भाई के सार्वजनिक जीवन में निश्चित रूप से एक मोड़ था। गांधी जी के कार्यों और गतिविधियों में वल्लभ भाई के सहयोग का शुभ क्रम प्रारंभ हुआ। वर्ष 1917 व 1918 ईस्वी के प्रारंभ की अवधि तक का घटनाक्रम, जिसमें अहमदाबाद के मिल मालिकों और कर्मचारियों के मध्य पारिश्रमिक विवाद, उसमें गांधी जी की मध्यस्थता और विवाद के समाधानार्थ गांधी जी को वल्लभ भाई द्वारा दिया गया सहयोग भी सम्मिलित है, इसका साक्षी है। वल्लभ भाई नवंबर 1917 ईस्वी में गुजरात सभा की पहल पर गांधी जी की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषद में अति सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे थे। वल्लभ भाई इस समय गुजरात सभा के सचिव भी बन चुके थे। गोधरा की परिषद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, खापरडे, विट्ठल भाई पटेल, अब्बास तैयब जी, इंदुलाल याग्निक आदि ने भी भागीदारी की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, जो इससे पहले वर्ष 1916 के अक्टूबर माह में अहमदाबाद में हुई बॉम्बे प्रांतिक राजनीतिक परिषद में भी सम्मिलित हुए थे और स्वयं वल्लभ भाई ने गुजरात सभा की ओर से उसमें भागीदारी की थी। गोधरा की गुजरात राजनीतिक परिषद में भी आए। गोधरा की गुजरात राजनीतिक परिषद एक नहीं कई रूपों में ऐतिहासिक थी। प्रथम, किसी भी परिषद अथवा अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य या मुकुट के प्रति निष्ठा प्रकट करने को, जैसा कि जिला परिषदों से लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस परिषदों तक में यह प्रथा थी, गांधी जी के प्रस्ताव पर बंद करना। द्वितीय, सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किसानों, श्रमिकों अथवा दस्तकारों से बलपूर्वक बेगार लिए जाने और उनके द्वारा असमर्थता प्रकट किए जाने की स्थिति में उनका अपमान करने को अत्याचार मानते हुए उसका विरोध और उसे बंद कराने के लिए आगे समुचित कार्रवाई के संबंध में वल्लभ भाई को दायित्व सौंपा जाना। वह परिषद इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि उसमें गांधी जी ने जिन्ना से गुजराती में भाषण दिलवाया था। साथ ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित किसी भी अन्य ने वहां अंग्रेजी में नहीं बोला था। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसानों, श्रमिकों अथवा हस्तशिल्पियों से बलपूर्वक बेगार लिए जाने की कुप्रथा को समाप्त कराने के कार्य को वल्लभ भाई ने एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने अपने प्रयास प्रारंभ किए। उत्तरी संभाग के तत्कालीन आयुक्त F.G. प्रेट से भी एक पत्र लिखकर इस अमानवीय कुप्रथा के औचित्य के संबंध में उन्होंने पूछा। आयुक्त को लिखे गए अपने पत्र में उन्होंने उनसे 2 सवाल पूछे थे। क्या सरकार की विधि पुस्तक में बेगार कानून है? यदि हां, तो उसे किसने और कब बनाया है? वल्लभ भाई एक अग्रणीय और अति कुशल बैरिस्टर भी थे, इसलिए कमिश्नर ने उन्हें कोई सीधा उत्तर देने के बजाय चुप रहना ही ठीक समझा। अंततः वल्लभ भाई ने पूरे क्षेत्र के लोगों से किसी भी प्रकार की और किसी की भी बेगार न करने की अपील की।
कुछ भी हो जाए बेगार न करें। वल्लभ भाई ने जन जन तक यह सूचना भिजवाई। वह कुप्रथा बंद हो गई। अन्याय के विरुद्ध वल्लभ भाई के कदम उठाने, उसे समाप्त कराने और हर प्रकार से जन सेवा को ही धर्म स्वीकारने का वह अति श्रेष्ठ उदाहरण था। वे एक सेवा मूर्ति थे। कुछ माह उपरांत अर्थात अगले ही वर्ष में जब अहमदाबाद और निकटवर्ती क्षेत्र बुरी तरह इन्फ्लुएंजा की चपेट में आ गए तो अल्प अवधि में लोगों के उपचार के लिए उन्होंने अस्थायी अस्पताल की स्थापना करने के साथ ही निःशुल्क मिक्सचर बंटवाने और उसके उपयोग की लोगों को शिक्षा दिलाकर पुनः एक बेजोड़ जनसेवक होने का उदाहरण प्रस्तुत किया था।